Hey, welcome back to Campus Monk, and this is Archana Agarwal, software engineer and DSA instructor at Campus Monk. तो आज हम इस वीडियो में, जैसे हमें पता है कि डेलॉयट हायरिंग कर रही है 2024 बैच के लिए। जिन्होंने वो वीडियो देखा नहीं है जल्दी से जाकर चेक करो एंड अप्लाई करो अभी जाकर। सो हम उसके लिए 2 क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखेंगे कि इसको कैसे क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग रिलेटेड, एंड उसको सॉल्व करके देखेंगे, उसकी लॉजिक बिल्डिंग पे वर्क करेंगे। तो बिना लेट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्लास मॉनिटर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सो आफ्टर जेईई मेंस सम स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, जेईई मेंस एग्जाम हुआ जिसके बाद सम स्टूडेंट्स गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, अब क्या कर रहे हैं, नाउ देयर इज अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ सच एन स्टूडेंट। सो एन स्टूडेंट्स का क्लास, एन स्टूडेंट्स की क्लास है, and the HOD came to say it is time to select the class monitor। बेसिकली बोल रहा है क्वेश्चन में कि n स्टूडेंट्स है एक क्लास में और मुझे इससे क्लास मॉनिटर चूज करना है। क्या चूज करना है? क्लास मॉनिटर चूज करना है। ओके, बट ही नेवर गेट्स ऑल ऑफ देम एट वन टाइम। बट कौन से बच्चे एडमिशन लेंगे, वो उसको पता नहीं है कौन कब आ रहा है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, सो ही ब्राउट अ रजिस्टर। वो क्या किया, एक रजिस्टर ले आया, ये उसका रजिस्टर होगा। सो एवरी टाइम ही गेट्स समवन विथ लेस मार्क देन द प्रीवियस टाइम। इसको ध्यान से सुनना, क्या है इसका कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चंस आते हैं डेलॉयट में, कोडिंग की चिंता नहीं करने का, एकदम समझ लोगे तो इजीली निकाल लोगे कोडिंग सेक्शन। तो क्या बोल रहा है, ही गेट समवन विथ लेस रैंक। क्या बोला, लेस रैंक आया देन द प्रीवियस टाइम। ही कट द नेम एंड रोट द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड द रैंक। बेसिकली सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझ कर लो। यहाँ पे ए बी नेम है, सी डी नेम है, ई एफ नेम है, जी एच नेम है, ऐसे कुछ नेम दिए। तो अभी मुझे नहीं पता कैसे कैसे बच्चे आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका रैंक मान लेते कुछ 5 है, इसका 4 है, इसका 6 है एंड इसका 2 है। तो सबसे पहले क्या 5 वाला बच्चा आया, ठीक है, तो हम 5 वाला, अभी हम सबसे पहले क्या कर लेंगे ना, हम अपना मैक्सिमम रख लेंगे इंटीजर का। क्या रख लेंगे, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, बिकॉज मुझे नहीं पता ना सबसे ज्यादा रैंक क्या होगा, तो मैंने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू सबसे ज्यादा रैंक रख लिया। अब 5 आया तो 5 क्या लेस देन है इस मैक्स वाले वेरिएबल से। यस, तो हम अपने मैक्स वेरिएबल को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, किससे, 5 से अपडेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको यहाँ सीरियस करती, यहाँ पे एक मैक्स वेरिएबल होगा, मतलब मैक्स ही बना लेते हैं वेरिएबल का नाम। अब उसमें हम क्या कर देंगे, 5 रख देंगे। ओके, और ये लेस देन था ना, अभी हमारा करंट पहले क्या था, करंट था वो सबसे पहले क्या था, मैक्स वैल्यू था, यहाँ पे मैक्स वैल्यू। अब 5 आया, क्या 5 लेस देन मैक्स ही है? यस है। तो एक आंसर काउंट लेंगे जो हमारा आंसर बता रहा होगा, तो 0 से वो 1 हो गया, बिकॉज उससे कम आया। अभी ये कोई बच्चा नहीं है जिसका मैक्सिमम रैंक है, बस एक अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, एक डमी टाइप। और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम 5 से अपडेट कर देंगे। अब क्या आया, 4 आया। क्या 4 लेस देन 5 होता है? यस। तो 5 को 4 से अपडेट करेंगे और आंसर को 1 + 1 कर देंगे, तो 2 हो जाएगा। नाउ क्या करने वाले, अब 6 आया, तो क्या 6 लेस देन 4 होता है? नहीं, क्योंकि 6 तो ज्यादा है, तो हम इसकी नाम को कट नहीं करेंगे। जिसकी भी रैंक कम आती है उसके प्रीवियस वाले से, उसको क्या करते हैं, नाम कट कर देते हैं। तो इसका नाम कट हो गया था, 4 आया, 6 लेस देन 4 नहीं होता, तो इस 6 वाले का नाम कट नहीं होगा। देन देखेंगे 2 आया, क्या 2 लेस देन 4 है? हाँ, 2 तो लेस देन 4 है, तो वो क्या करेगा, लेस देन है इससे, तो इसका नाम कट हो जाएगा। 4 का नाम नहीं कट होगा, इसका नाम कट हो जाएगा। तो ये नाम कट हुआ, ये 4 2 में अपडेट हो गया और यहाँ पे 3 आ गया। तो टोटल कितना नाम कट हुआ है, नाम तो 2 ही कट हुए, 2 नेम्स कट हुए ना, 2 ही नाम कट हुआ, पर यहाँ तो 3 आ रहा है। तो कैसे क्या होगा आंसर, आंसर -1 होगा। अभी -1 कहाँ से आया, इसको ध्यान से सुनना। दिस -1 विल कम बिकॉज हमने एक डमी स्टूडेंट माना था जिसकी मैक्सिमम वैल्यूज की रैंक होगी, तो ये स्टूडेंट के लिए हमें -1 करना पड़ा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, -1। चलो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, काफी इजी था, एक बार फिर से ट्राई रन करके देखेंगे। क्वेश्चन की तरफ पहले जाते हैं। ओके, तो हमें कंस्ट्रेंट क्या दिया है, हमें आगे क्या करना है, फॉर अ गिवन नंबर ऑफ रैंक्स ही गेट ईच टाइम यू हैव टू प्रिडिक्ट द हाउ मेनी नेम्स कट इन द लिस्ट ऑफ। सो हमें एक जो लिस्ट दिया है उसमें कितने नाम कट हो रहे हैं वो बताना है बेसिकली। तो हमें कंस्टेंट दे दिया 10⁻⁹ एंड रैंक इज 10⁻⁴। इनपुट में क्या है, एन देगा जितने बच्चे आ रहे हैं और उसका रैंक्स देगा। तो क्या करना है, नंबर ऑफ रैंक्स बताना है। तो ये एग्जांपल है 6 और 437 261, इस पर ट्राई रन करते हैं।
क्या था हमारा एग्जाम्पल, n इज इक्वल टू 6 4 3 7 2 6 1, ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं। तो हमारा अप्रोच क्या था, अभी हमने डिस्कस किया, मैक्स क्या होगा हमारा, मैक्स वैल्यू, क्या होगा हमारा मैक्स वैल्यू, करेक्ट। नाउ व्हाट वी विल डू कि अब 4 वाला बच्चा आया, ठीक है, 4 का बच्चा आया, 4 वाला देख रहा है कि हाँ मेरा मैं तो मैक्सी से कम हूँ, तो मैं तो कट जाऊंगा। तो हम आंसर में क्या करेंगे, आंसर इनिशियली 0 था, वो 1 हो गया, ये वैल्यू कट के 4 हो गई, एंड कि 4 वाला बच्चा भी कट गया। जिसका भी वैल्यू कम होता है उस प्रीवियस वाले से, हम उसको बच्चे का नाम कट कर देते हैं। ओके, अब मेरा मिनिमम 4 है, अब 3 आया, क्या 3 लेस देन 4 होता है, हाँ ये भी होता है, तो 3 का भी काट देंगे नाम और अपडेट 3 से कर देंगे, और यहाँ पे नाम काटे हैं इसलिए 2 आया। नाउ 7 आया, क्या 7 लेस देन 3 होता है, नहीं, तो कुछ भी नहीं करेंगे। फिर 2 आया, क्या 2 लेस देन 3 होता है, यस। फिर से हम क्या करने वाले हैं, 2 का नाम काटने वाले हैं, 3 को 2 करने वाले हैं, एंड इसको एक ऐड कर देंगे विच इज 3। फिर आया 6 लेस देन 2 होता है, नो, एंड 1 लेस देन 2 होता है, यस। अगेन 1 का नाम काटेंगे, 2 को 1 करेंगे एंड 3 को 4 कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास न बच्चे ही नहीं बचे, तो हमारा आंसर में क्या है 4, बट आंसर इज नॉट 4, आंसर इज आंसर माइनस 1 विच इज 4 माइनस 1 इज 3। आंसर क्या होगा इसका 3। तो देखिए करेक्ट, हमने आंसर 3 सोचा था एंड इसका आंसर भी 3 है जो हमने सोचा था। तो हमने काफी इजीली अप्रोच का सोच लिया, तो फटाक से इसको कोड कर लेते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट कि वीडियो पॉज करना और खुद से एक बार कोड करने की ट्राई करना। चलो अब इसको हम कोड करते हैं। तो हम कैसे कोड करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट न्यू स्कैनर एंड देन सिस्टम डॉट इन, हमने बना लिया। अब हमें नंबर ऑफ बच्चे चाहिए, तो प्रिंट एलन करेंगे, क्या करेंगे उसमें बोलेंगे इंटर दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट एंड वेरिएबल इनपुट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंट से हम क्या करेंगे, इनपुट ले लिए, परफेक्ट। अब हमारे पास इनपुट आ गया है, अब हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक एक करके आते जा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे प्रिंट क्या आ रहा होगा, इंटर क्या बोलेंगे करने, प्रिंट एलन में क्या आ रहा होगा, यहाँ पे रैंक्स आ रहे होंगे, तो बोलेंगे इंटर दी रैंक ऑफ ईच स्टूडेंट 1 बाय 1। तो 1 बाय 1 वो एक एक बच्चे का रैंक अब डालता रहेगा। तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना लेते रैंक, जो कि होगा sc नेक्स्ट इंट, परफेक्ट। अब इससे पहले हमें 2 वेरिएबल बनाना था, क्या था हमारा वेरिएबल, इंट आंसर विच इज इक्वल टू 0 एंड इट maxi विच इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। हम सबसे पहले क्या रखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं। नाउ व्हाट विल डू, वी विल चेक इफ जो हमारा रैंक आया अभी, क्या वो लेस देन मैक्सी के है, यदि है तो मैक्सी को अपडेट कर दो रैंक से और आंसर को प्लस प्लस कर दो। आंसर प्लस प्लस का क्या मतलब, हम उस नाम को कट कर रहे हैं, सिंपल है, आंसर प्लस प्लस कर दी। ऐसे एक एक करके बच्चा आएगा और हम ये करते जाएंगे। एंड लास्टली क्या प्रिंट करना है हमें, प्रिंट एलन में क्या होगा, आंसर -1। दिस -1 का रीजन मैंने बताया आप लोग को, क्यों होगा -1, बिकॉज स्टार्टिंग में हम एक वेरिएबल मान रहे हैं जो कि यूजर है मैक्स वैल्यू। ओके, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, इंट एन इज इक्वल टू नेक्स्ट इन कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके ओके, यहाँ मैंने sc डॉट नेक्स्ट इंट होगा ना, तो एरर आए तो घबराने की बात नहीं है, जो भी एरर आ रहा हो उसको रिजॉल्व कर लेंगे एंड वी विल सॉल्व इट। तो इंटीजर डॉट, ओके आज काफी टाइपो हो गया, तो मैक्स वैल्यू को कैपिटल कर लेते हैं, ये मैक्स वैल्यू कैपिटल में होती है, हाँ परफेक्ट। तो अभी बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 6 थे आई गेस, या एंड 4 था पहला रैंक, फिर 3 था, 7 था, 6 था, 2 था, 1 था, एंड आवर आंसर इज 3। आप देख सकते हैं क्या है आंसर 3। तो हमने जो ड्राई रन किया था सेम आंसर आ गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस डेलोइट में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के। आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, हमारे जो 1-2 वीडियोस डालेंगे और उसको आप देखना, समझने की कोशिश करना, खुद से कोड करना, देन यू कैन एबल टू सॉल्व इट। तो दूसरे क्वेश्चन में प्रूफ करने से पहले
हमारा एक संकल्प बैच रन होता है, जाकर आप उसके डिस्क्रिप्शन में उसके सारे डिटेल्स मेंशन है। हम उसमें एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, टेक्निकल, कैसे इंटरव्यू के लिए करते हैं, जीडी सब पढ़ाते हैं और बहुत ही मिनिमल प्राइस में। तो अप्रॉक्स 900 प्राइस है उसका, एंड वी आर ऑल्सो गिविंग द ऑफर्स राइट नाउ, सो गो एंड चेक इट आउट। सारे डिस्क्रिप्शन में उसके सारे डिटेल्स मेंशन है, सो गो एंड लुक ऑन टू इट। तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, परफेक्ट। तो क्वेश्चन का नाम है हेल्प अर्नब। तो क्या बोल रहा है, हमें हेल्प करना है अर्नब को। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन इस क्या है। तो अर्नब हैज अ गिवन मी अ चैलेंज। अर्नब क्या है, उसको एक गिवन मी अ चैलेंज, वो मुझे एक चैलेंज देता है। क्या चैलेंज है देखते हैं। तो आई हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर लेस देन अ सर्टेन वैल्यू। हमें क्या एक सर्टेन वैल्यू देगा, क्या देगा, एक सर्टेन वैल्यू देगा हमें। और हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर से, बेसिकली नंबर ऑफ नंबर से कंफ्यूज मत हो जाना ये वर्डिंग से जाकर। बेसिकली बताना कितने नंबर्स है, सर्टेन वैल्यू क्या है, सर्टेन वैल्यू को एन बोल रहा, एंड हैव एग्जैक्टली के सेट बिट्स इन इट्स बाइनरी फॉर्म। क्या बोल रहा है, के सेट बिट होने चाहिए। सेट बिट्स मतलब फॉर एग्जांपल 1011 है, तो इसमें सेट बिट्स कितने होंगे, 4, बिकॉज 1 2 3 4 सेट बिट मतलब कितने 1 आ रहे हैं उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, इस मतलब इसका मतलब होता है सेट बिट। तो हमें क्या करना है, ही वांट to write a code that will take input for n and k and given the expected output। तो n का रेंज है 10 to power 4 एंड k 10 तक जा रहा है। तो देखो यहाँ पे 7 दिया है, तो अब देखते हैं हम 1 से लेंगे एंड 7 तक जाएंगे। क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, सारे नंबर पे हमें चेक करना कि कितने नंबर्स है जो कि जिसका k सेट बिट्स है। तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 ही होता, 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 0, 3 का 1 1, 4 का क्या होता है 1 0 0, देन 5 का क्या होता है 1 0 1, 6 का क्या होता है 1 1 0 एंड 7 का होता है 1 1 1। अब हमें k क्या दिया है, k दिया है 2, मतलब ऐसे नंबर्स बता दो जिसके 2 सेट बिट्स है। 2 सेट बिट्स है का क्या मतलब है, जिसमें 2 बार 1 आ रहा हो। तो किसमें किसमें आ रहा है 2 बार 1, लेट्स सी, या तो 2 बार 1 इसमें आ रहा है 3 में, देन 5 में एंड देन 6 में। तो हमारे पास कितने नंबर हो गए 1 2 3, तो टोटल 3 नंबर्स है जिसमें k इज इक्वल टू 2 सेट बिट्स है बेसिकली। तो हमारा देखो 1 1 1 1 0 एंड 1 0 1 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। तो सेम चीज यहाँ पे भी लिखा है एक्सप्लेनेशन में, और आंसर हमारा 3 है। तो परफेक्ट, ये आ रहा है, बहुत सिंपल सा चीज है। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, मैं वो एक्सप्लेन करती। और नया पेज ले लेते हैं, यस। तो हमें समझो कि कुछ n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 8। तो हमें 1 to 8 ट्रैवर्स करेंगे बेसिकली, और हर पे चेक करेंगे कि काउंट के बिट्स, बोल देंगे जाके ये काउंट कर लो, ये आई लूप चला रहे, आई चला रहे 1 to 8 तक, और बोलेंगे काउंट कर लो के बिट्स। जिसकी काउंट इक्वल टू के हुई तो हम बोल देंगे ओके, आंसर में अपना प्लस प्लस कर लेंगे वो एलिमेंट को। बेसिकली वो एलिमेंट को प्लस प्लस मतलब उस नंबर को हम अपने आंसर का काउंट में भाग बना लेंगे, काउंट कर लेंगे बेसिकली। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रहा है कि हम ये काउंट के बिट्स कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू दिस काउंट के बिट्स। ये काउंट के बिट्स कैसे वर्क कर रहा होगा, वी हैव टू फोकस ऑन दिस। ये हमें पता चल गया कि कैसे वर्क कर रहा है, देन आवर वर्क गेट सिंपल। फिर तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गए, फिर हमें तो बस यहाँ पे प्रिंट करवाना है ln। क्या प्रिंट करवाना है, आंसर। मेन है कि ये काउंट के बिट्स कैसे चल रहा है। तो मैं एक चीज बताती हूँ, यदि आपको पता नहीं होगा, एक होता है राइट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या करता है उसको देख लेते हैं। जिनको पता है तो बहुत अच्छा, वो क्वेश्चन इजीली वे में कर सकते हैं, नहीं पता तो सीख लेंगे अपन। तो देखो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता, इसका सिंबल होता है लेफ्ट की तरफ, कि ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा। राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है राइट की तरफ, तो ये इसके सिंबल्स होते हैं। तो ये कैसे हेल्प करता है, बेसिकली हमारे पास कोई भी नंबर दिया होता है, मतलब कि हमें नंबर 5 ही दिया होता है, बट वो जब भी हम इस ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं तो वो बैकएंड में क्या कर रहा होता है 5 को या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर देता है। और हम यहाँ पे इसको शिफ्ट 1 कर दिए, तो इसका क्या मतलब बोलेगा
इस नंबर को राइट शिफ्ट कर दो, क्या कर दो, ये राइट शिफ्ट कर दो बाई 1, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1 0, बिकॉज ये वाला जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो गायब हो जाएगा, तो 1 0 हो जाएगा। सेम वे में समझो यहाँ पे 1 1 0 1 है, और इसको मैं बोल दूंगी राइट शिफ्ट कर दो, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 1 हो जाएगा। ये जो लास्ट 3 है वो गायब हो जाएगा और बचेगा जो रिमेनिंग वो 1 1 आ जाएगा हमारा। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि कितने के बिट्स है, बेसिकली कितने टाइम ये 1 सेट है उस नंबर में। ये कैसे चेक करेंगे, अब देखो हमें 101 दिया है, हमें क्या बेसिकली लास्ट बिट चाहिए। एक एंड ऑपरेटर होता है, मैं एक एंड ऑपरेटर के बारे में बताती हूँ। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर आप लोगों ने आई गेस सुना होगा, नहीं सुना है नो वरीज। एंड ऑपरेटर ये क्या करता है, बेसिकली आपने ये एंड ऑपरेटर, ऑड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर ये सब सुना होगा। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, इसका ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है मैं ये बताती हूँ। ये होता है जब ये दो नंबर है ए और बी, यदि ये ट्रू है ये ट्रू है तभी इसका आउटपुट ट्रू आता, या ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आता, ये फॉल्स ये ट्रू फॉल्स आता, एंड दोनों फॉल्स तो फॉल्स आते। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो पूरा आंसर हमारा फॉल्स हो जाता, बिकॉज एंड ऑपरेटर लगा होता है। बट जब दोनों ही ट्रू होता है तभी ये ट्रू आता, हमें इसी का यूज करना है अपने सेट बिट्स में। तो अब हम इसको कैसे यूज करेंगे इस पे देखना है। तो हमारा ट्रू ट्रू दिया है एंड ट्रू करके ले आना है, इसका मतलब जब दोनों 1 1 हो तो हमें 1 ही आना चाहिए। तो हमें नंबर ऐसे 101 दिया, हम इसको क्या करेंगे, एंड करेंगे 1 से। इसका मतलब क्या करेगा, ये लास्ट वाले बिट से इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इस दोनों का यदि आउटपुट 1 आया फिर से, इट मीन्स ये सेट बिट था। यदि ये नहीं आया इसका मतलब ये तो 0 ही था, बिकॉज अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें करना है आई को इटरेट करने वाले हैं 1 to n तक, हम एक फॉर लूप लगाएंगे एंड आई को 1 to n तक हमें इटरेट कर लेंगे। एंड हम ऐसे लिखेंगे, देखो मैं लिख के दिखाती हूँ आपको एक सूडो कोड, इंट आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस करेंगे। अब ये जो काउंट के बिट वाला फंक्शन है इसमें हम आई पास कर देंगे और चेक करेंगे क्या ये इक्वल टू के है। इफ है तो अपने आंसर में प्लस प्लस कर देंगे, इट मीन्स हमने अपने उस नंबर को अपने आंसर में कंसीडर कर लिया है। लास्ट में प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट डॉट एलन से क्या आंसर को प्रिंट कर लेंगे। तो बहुत इजी सा कोड है, चलो फटाक से इसको कोड करके देखते हैं। ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एन एंड के लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्कैनर की ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, परफेक्ट। अब हम उसको क्या बोलेंगे, एन एंड के प्रिंट दे दो मुझे। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट एल एन में क्या लिखेंगे, इंटर दी एन नंबर। तो इंट एन में क्या होगा, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट बोलेंगे, एन दे दिया। अब सेम वे में हमें के लेना पड़ेगा, तो सिस्टम में को क्या बोलेंगे, प्रिंट एलन ले लेते हैं, लिख लेते हैं प्रिंट एलन या। तो अब यहाँ पे बोलेंगे इंटर दी के। अब वो के इंटर करेगा तो इंट के लेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, परफेक्ट। तो अब हमें क्या हुआ, एन एन के मिल चुका है, अब हमें काउंट करना है। तो हम क्या करते हैं, इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू एन तक जाते, आई प्लस प्लस करते, और इससे पहले एक आंसर वेरिएबल तो ले लेंगे जो कि हमारा आंसर बता रहा होगा, इंट आंसर इज इक्वल टू 0, परफेक्ट। तो अब क्या करना है, इफ काउंट के बिट्स बोलेंगे, काउंट के बिट्स में आई को पास करेंगे और बोलेंगे यदि एक रिटर्न के करता है तो आंसर में अपने प्लस प्लस कर लेना, और लास्ट में क्या करना, प्रिंट एलन में आंसर को प्रिंट कर देना, परफेक्ट। तो अब बस हमें काउंट के बिट्स फंक्शन लिखना है, वो क्या करता है, तो पब्लिक होगा, ये एक इंट रिटर्न कर रहा होगा, काउंट के बिट्स लेते इंट एन आ गया। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो क्या ऐसे यूज करेंगे, जब तक एन ग्रेटर देन 0 होगा चेक करेंगे क्या, एंड को एंड करेंगे 1 से, किससे, 1 से, क्योंकि दोनों यदि 1 होगा तभी 1 आएगा, और जब दोनों 1 हुआ इसका मतलब उस नंबर का वो बीट 1 था। तो यदि वो है तो काउंट को प्लस प्लस कर लेंगे। तो काउंट को प्लस प्लस करने के लिए यहाँ पे इंट काउंट वेरिएबल भी बना लेंगे विच इज इक्वल टू 0, और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो परफेक्ट। तो अब इसको रन करते हैं।
काउंट के बिट्स व्हाट इट इज नॉन, ओके नॉन स्टैटिक मैंने बना दिया, यहाँ पे स्टैटिक ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे एरर आए ना कुछ तो घबराने का नहीं है, जो एरर आ रहा है उसको पढ़ो, रीड करो एंड देन सोचो कि क्या गलती मैंने किया है, उसको क्या चेंजेस करना है। तो बोला एन नंबर, तो हम 7 ले लेते हैं, के की वैल्यू 2 ले लेते हैं एंड आंसर क्या आना चाहिए हमारा 3। ओके सो आंसर इज नॉट ओके। अब देखो हमने गलती क्या की है, मैंने क्या किया एन ग्रेटर देन 0 किया, इसको स्टॉप कर देती, एन ग्रेटर देन 0 किया एंड एन 1 किया, एंड कर रही हूँ कि 1 है कि नहीं है, उसके बाद मैं राइट शिफ्ट तो की नहीं, वो वाला इंडेक्स वो वाला बिट तो मैंने बेसिकली चेक कर लिया, अब मुझे उस बिट की जरूरत नहीं है, तो मैं बोलूँगी राइट शिफ्ट कर दो, उस बिट को रिमूव कर दो, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो अब रन करते, अब देखना सही कास्ट करेगा, 7 2 एंड 3, तो 3 इज आवर करेक्ट आंसर, जो कि हमारा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है विच इज करेक्ट। तो हम एक बार फिर से ड्राई रन करके देख लेते हैं, n7 है, k क्या 2 दिया हुआ है, तो 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते 1 0 से, 3 को करते 1 1 से, 4 को करते 100, 5 को करते 101 एंड 6 को करते 110, 7 को करते 111। इससे हम इसको क्या करते हैं पॉपुलेट कर लेते हैं। नाउ वी विल सी कौन कौन सा एलिमेंट है जिसमें k का वैल्यू 2 है, मतलब k का वैल्यू 2 बेसिकली मतलब 2 बार 1 आ रहे हो, एक ये है 5 है एंड 6 है, तो 3 5 6 इज आवर आंसर। तो काउंट क्या हो गया 3 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स क्या हो गए 3, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज 3। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा, डेलोइट में इसी टाइप के इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सॉल्यूशन समझ आई है, अप्रोच समझ आया है, तो प्लीज लाइक ऑन द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो यदि इस पे 1000 व्यूज होगा तो नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।